Our today's topic is functions of ecosystem. As we have already studied about the concept and structure of ecosystem. Today we will take the functions of ecosystem. The functions here means functions of ecosystem. It means how an ecosystem operates, or we can say works under the natural conditions. देखिए जो इकोसिस्टम है, नेचुरल कंडीशंस, जो इकोसिस्टम है कैसे ऑपरेट होगा नेचुरल कंडीशंस में, या जो मेजर कंपोनेंट्स हम देखते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में है, जो हमारे बायोस्फीयर में है, द टू मेजर कंपोनेंट्स व्हिच आर अबायोटिक कंपोनेंट and second one is the biotic component. So these two major components of our ecosystem or of our biosphere, they are interdependent upon each other, or we can say they are difficult to separate, they are inseparable. So इनको हम separate नहीं रख सकते क्योंकि ये dependent है एक दूसरे पर. So जो हम देखते हैं कि जो energy flow होती है हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोस्फीयर में, that energy in an ecosystem that flows from environment, पहले जो हमारे environment में present है वो energy, from environment to organism and then back to the environment, back to environment. जो एनर्जी फ्लो होती है हमारे इकोसिस्टम में या हमारे बायोस्फीयर में, वो पहले एनवायरनमेंट से होके जाती है ऑर्गेनिज्म में इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था इकोसिस्टम का ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहां पर मैंने बोला था इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और कैन से वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑलवेज दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. सो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, एक्स्ट्रा. ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं. दीज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म. और इन्हीं को जैसे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, तो यही इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बाय द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स. हम देखते हैं कि हमारी जो इकोसिस्टम है या जो हमारे बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर और इन आवर इकोसिस्टम, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए. तो जो एनर्जी उनको चाहिए, किस लिए चाहिए उनको एनर्जी? फॉर कैरिंग आउट द वेरियस एक्टिविटीज, क्योंकि उनको एक्टिविटीज करनी है, कोई भी एक्टिविटीज उनको करनी है, या उनको बिल्ड करना है या ग्रोथ करनी है अपनी बॉडी को, चाहे प्लांट हो चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, फॉर बिल्डिंग अप देयर टिश्यूज. तो इसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, हर एक ऑर्गेनिज्म को जो प्रेजेंट है हमारे इकोसिस्टम में और वी कैन से हमारे बायोस्फीयर में, तो इनको ये एनर्जी चाहिए. बट हमें देखना है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी आती है, वो उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ दैट एनर्जी. सोर्स हमें पता है, सोर्स है सन, की जो सोलर रेडिएशन आती है सन से, जो सोलर रेडिएशन सन से आती है, तो उस रेडिएशन से ही जो एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में जो या इकोसिस्टम में या हमारे बायोस्फीयर में जो एनर्जी आती है, उसी एनर्जी को यूज करते हैं डिफरेंट प्लांट्स या जो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट है हमारे इकोसिस्टम में, वो यूज करते हैं उस एनर्जी को और कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर जो है
that receives only 1/50 millionth of the solar radiations, इतना वो रिसीव करती हैं। यहाँ पर देखना है कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो रिसीव करती है ओनली 1/50 millionth ऑफ द सोलर रेडिएशन। अब जो बाकी रेडिएशंस आती है सन से तो आती है रेडिएशंस, लेकिन उसमें से हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर वो इतना दैट इज ओनली 1/50 मिलियन, वो इतना एब्जॉर्ब कर लेती है। जो बाकी द रेस्ट ऑफ द रेडिएशन दे आर लॉस्ट इन द स्पेस, वो स्पेस में ही वो दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। तो यहाँ पर देखना है कि जो एटमॉस्फेयर में इतनी रेडिएशंस आती है उसमें से आउट ऑफ दिस फ्रैक्शन, आउट ऑफ दिस दैट इज 1/50 मिलियन ऑफ द सोलर रेडिएशन, इसमें से देखना है कि जो अर्थ सरफेस पे आती है दैट इज अबाउट 45%, उसमें से इंफ्रारेड रेज आती है। इंफ्रारेड रेडिएशंस और रेज वो पहुंचती है हमारी अर्थ सरफेस पे, और 45% विजिबल लाइट और विजिबल रेडिएशन। ये हमारे अर्थ सरफेस पे आती है, और 10% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतना हमारा जो है अर्थ सरफेस इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनर्जी जो अब हमारे इस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, जो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तो वही रेडिएशंस उनको पहले कौन यूज करता है? दैट एनर्जी इज फर्स्टली यूज्ड बाय द प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स है वो पहले इस एनर्जी को यूज करती है। तो फर्स्टली दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स ने इस एनर्जी को यूज किया, लेकिन प्लांट्स क्यों इस एनर्जी को यूज करते हैं? क्योंकि उनको एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो प्लांट्स जो है वो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, वो एनर्जी यूज करती है, दैट इज ऑब्टेन्ड इन आल्सो कैसे दैट इज कंटेंटेड इन द विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट में प्रेजेंट होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि विजिबल लाइट है, और इसी विजिबल लाइट में जो एनर्जी है वो प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी है अपने अंदर, उसको कन्वर्शन करना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। अब इसको एनर्जी है चाहिए, तो एनर्जी यूज की इसने फॉर द कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पर ये दो जो कंपोनेंट्स इसने यूज किए दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जो मैंने अभी बोला था कि अगर हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है उनको कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिज्म इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। सो दीज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ये यूज प्लांट्स यूज करते हैं एनर्जी, और इन दो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं इनटू द ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या बनेगा यहाँ पर? इट इज CH2O, दैट इज CH2O। यहाँ पर ये बन गया कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर अब ऑक्सीजन रह गया प्लस ऑक्सीजन। तो प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एब्जॉर्ब किया उसने वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो एनर्जी यूज करता है और यहाँ पर कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस कार्बोहाइड्रेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। So here we can see this प्लांट ने जो एनवायरनमेंट से एनर्जी यूज किया, सो वहां पर जो प्लांट्स ने अपने अंदर प्रोसेस की दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से ये कन्वर्ट करता है दीज टू इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें इसने इसको कन्वर्ट किया। सो यहाँ पर फर्स्टली यूज करता है प्लांट्स दिस एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द इकोसिस्टम। पहले ही प्लांट्स यूज करते हैं इस एनर्जी को। अब हमें देखना है प्लांट्स ने इस एनर्जी को यूज किया
मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी। यहाँ पर ये सन है, सन से रेडिएशन आई है ना, यहाँ पर यूज किया किसने, प्लांट्स ने। तो प्लांट्स यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, और प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया ग्रास, यहाँ पर अब इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, तो इसके बाद जब प्लांट ने ये एनर्जी यूज की, अब इस प्लांट को, क्योंकि अब दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी एनर्जी चाहिए, पहले इसी ने ये एनर्जी जो एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से, पहले इसी प्लांट ने ये एनर्जी यूज की, इसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। अब ये प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इस प्लांट को अब यूज करेगा नेक्स्ट कंज्यूमर, दैट इज द हर्बीवोर। हर्बीवोर खाएगा इस प्लांट को, और इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर ने इस प्लांट को, क्योंकि इसमें एनर्जी है, अब इस हर्बीवोर को एनर्जी चाहिए, यूज करेगा, क्योंकि इसको अपनी एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए। दीज हर्बीवोर्स दे ईट दीज प्लांट्स। अब हर्बीवोर फॉर एग्जांपल हम लेंगे रैबिट। इसी तरह अब हर्बीवोर जो है, अब इसमें एनर्जी है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, अब इस हर्बीवोर को यूज करेगा नेक्स्ट कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स। या सेकेंडरी कंज्यूमर इसको बोलते हैं, या प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं और उन पे दूसरे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो प्राइमरी कार्निवोर्स है, ये अब खाएगा किनको, हर्बीवोर्स को। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे फॉक्स। अब यहाँ पर देखते हैं जो प्राइमरी कार्निवोर्स है, इनको कौन खाएगा, अब दूसरे एनिमल्स को एनर्जी चाहिए, वो डिपेंडेंट है इन प्राइमरी कार्निवोर्स पे। दीज आर द सेकेंडरी कार्निवोर्स, और वी कैन से द टर्शियरी कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल हम हाइना लेंगे, हाइना खाएगा फॉक्स को, या हाइना खाएगा रैबिट को भी। यहाँ पर हमने देखना है कि जो सेकेंडरी कार्निवोर्स है, इनको भी अब कोई दूसरा एनिमल खाएगा जो इन पर डिपेंडेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड द टॉप कार्निवोर्स। और द quaternary consumers। फॉर एग्जाम्पल हम लाइन लेंगे, लाइन जो है अब ये हाइना को भी खा सकता है, फॉक्स को भी, रैबिट को भी। यहाँ पर जो टॉप कार्निवोर्स है, इसने एनर्जी यूज की फ्रॉम द सेकेंडरी कार्निवोर्स, या ये एनर्जी यूज करेगा इन प्राइमरी कार्निवोर्स से भी, या हर्बीवोर से भी एनर्जी यूज कर सकता है। तो यहाँ पर देखना है कि जो टॉप कार्निवोर्स है, या जो सेकेंडरी कार्निवोर्स है, प्राइमरी कार्निवोर्स है, या हर्बीवोर्स है, इनकी, या प्लांट्स जो है, इनकी जब डेथ होती है, तो ऑन द डिकम्पोजिशन, इन सब की जब डेथ होती है, तो उसके बाद इन पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। तो डिकम्पोजिशन होगी इन सब के ऊपर, जब इनकी डेथ होगी, सो डेथ रिमेन्स ऑफ दीज प्लांट्स या एनिमल्स, इन पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगी। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से क्या होता है, जो इन एनिमल्स में प्रेजेंट था ये दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें प्लांट्स में भी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ड्यूरिंग दिस डिकम्पोजिशन दीज और these organic components, they are converted into the organic components। तो डिकम्पोजर्स क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। डिकम्पोजिशन, ये
जो बैक्टीरिया है या फंजे है, दैट्स कॉल्ड द डिकम्पोजर्स. So these decomposers are saprotrophs. They are also called the saprotrophs. For example, fungi, bacteria, etc. तो यहाँ पर ये देखना है कि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान जो ये बैक्टीरिया फंजे है, ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इनमें प्रेजेंट था, क्योंकि इनकी डेथ हो गई, अब इनमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो फिर से वो किनके लिए अवेलेबल रहेगा, प्लांट्स के लिए. अब फिर से प्लांट्स यूज करेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, फिर से विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी फिर से बनाएंगे दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जैसे हमने रिएक्शन देखी थी वो रेस्पिरेशन, सॉरी दिस इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वहां पर हमने देखा कि कैसे वो प्लांट्स यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कन्वर्ट करते हैं इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और फिर से वो ऐसे प्रोसेस जो है ये चलती रहेगी. तो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, या जो हम देखते हैं फंक्शन जो इकोसिस्टम में होता है, दैट इज द ये एनर्जी कैसे फ्लो होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. तो पहले ही हम देखते हैं कि एनर्जी एनवायरनमेंट से होके फिर जाती है फर्स्टली इन द प्लांट्स, वो यूज करते हैं फर्स्ट इस एनर्जी को, इसके बाद वो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ट्रांसफर होती है. इन द शॉर्ट वी कैन से दिस एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि लोअर यहाँ पर प्लांट्स है, प्लांट लाइन को नहीं खाएगा, या प्लांट लाइन जो ये प्लांट्स को नहीं खाएगा. तो यहाँ पर देखना है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जो लोअर ट्रॉपिक लेवल है, उससे ही ट्रांसफर होगी एनर्जी टू द अपर ट्रॉपिक लेवल. यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये लिखूं. So this flow of energy, it is unidirectional. ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती है. ये जो फ्लो है इट इज नॉट रिवर्स, रिवर्स से नहीं होगी. जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो फ्लो है एनर्जी का, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, it flows from lower trophic level to higher trophic level. That is from producers, that means plants, to the consumers and to the carnivores. तो यहाँ पर ये जो है फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम है, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाता है, और कैसे ये जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक में, और फिर से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो कैसे रिलीज होते हैं बैक टू द एनवायरनमेंट. सो इट इज दिस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है वो यूज करते हैं, फर्स्टली दे आर यूज्ड बाय द प्लांट्स and converted into the organic compounds, and lastly they are decomposed or they are released by the decomposers into the environment back. So ये यहाँ पर फ्लो होता है इकोसिस्टम में एनर्जी का. So this is about the functions of ecosystem or energy flow in an ecosystem. Thank you.